नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने काव्य का अभ्यास किया था। आज हम भारत गौरव काव्य के स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? भारत को प्रकृति का लीला स्थल इसलिए कहा है कि प्रकृति ने यहाँ पर मन भरकर अपनी सुंदरता को बिखेर दिया है। भारत में हिमालय के समान सुंदर पर्वत है और गंगा जैसी पवित्र नदी है। इसीलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। प्रश्न 2, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? भारतवर्ष को वृद्ध इसलिए कहा गया है कि यह सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से ही किया है। प्रश्न 4, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल के आचार्य थे। इसी ने सबको कलाओं को सिखाया था। प्रश्न 5, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। प्रश्न 6, आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आर्य हमेशा परोपकार के लिए जीते थे। स्वार्थ की मोह मदिरा वो कभी पीते नहीं थे। स्वार्थ से अधिक परोपकार को वह महत्व देते थे। मोह से हमेशा दूर रहते थे और वह निष्क्रिय रहना पसंद करते नहीं थे। यही आर्यों की। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। ये हमारी पुण्य भूमि है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और यह ऋषियों की पावन पवित्र भूमि है। यह संसार का सिरमौर देश है। भगवान ने यहाँ अवतार धारण किए हैं और भगवान की अनेक भवभूतियों का सबसे पहला भंडार यह हमारा भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी कोई ऐसे वैसे नहीं है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध पुण्य भूमि है। आर्यों ने ही सारे संसार में विद्या और कला कौशल को बढ़ाया था और उनकी शिक्षा दी थी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। प्रश्न 2, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? हम भारतवासी आर्य की संतान है। हमारे पूर्वज आर्य थे और एक समय था कि यह आर्य विद्या और कला कौशल के आचार्य माने जाते थे। उनके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था कि अनेक देश के लोग आकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई उनका सानी नहीं था, कोई उनका मुकाबला कर सकता नहीं था। हम उन महान आर्य की संतान होकर भी आज अधोगति में जी रहे हैं। हम प्रगति के लिए इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम बुरी तरह आज पीछे रह गए हैं। प्रगति की दौड़ में हम आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को हम आज भी नहीं भूले। हम पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण तो करते हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को भी हम साथ रखते हैं। इस प्रकार भारतवासियों के बारे में गुप्त जी ने प्रश्न 3, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, भारत को कहा गया है। क, ऋषि भूमि, ख, तपोभूमि और ग, वीर भूमि। आप जवाब सोचे
5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है क, ऋषि भूमि। 2, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का है। क, तिलक, ख, आभूषण, ग, सिरमौर। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ग, सिरमौर। 3, विधि ने का विस्तार यही से किया है। 1, क, नर सृष्टि, ख, जीव सृष्टि, ग, पशु सृष्टि। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है क, नर सृष्टि। 4, भारत के निवासी है। क, मंगोल, ख, आर्य, ग, शक। 5, 4, 3, 2, 1 और ख, सही जवाब है आर्य। 5, आर्यों की संतानों की आज हो गई है। क, अधोगति, ख, उन्नति और ग, अवगति। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है क, अधोगति। प्रश्न 4, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। क और ख आपको दिया है। पुस्तक में काव्य पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि पंक्ति में आगे क्या आता है। 1, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का, आगे पंक्ति में लिखा होगा कि संसार में सिरमौर है। 2, विद्या कला कौशल के जो प्रथम आचार्य आर्य है। 6, दूसरे के साथ 6 आएगा। 3, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का, उसके सामने पहला आएगा उत्कर्ष है। 4, भगवान की भवभूति का यह प्रथम भंडार है, चौथे के साथ आएगा दूसरा। 5वां, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में दूसरा नहीं है, चौथा आएगा 5वां के साथ। 6ठा है भारत के निवासी आर्य है। 5, इस प्रकार आपको अ और ब को जोड़ना है। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। 1, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। कवि ने भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा है? क्योंकि यह सबसे पौराणिक देश है, प्राचीन देश है, इसलिए हमारा भारतवर्ष वृद्ध है और संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी सबसे ऊंचा, सबसे आगे। प्राचीन काल में हमारा देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में सबसे आगे था। ऐसा कहा जाता है कि आर्यों ने ही अन्य देशों के लोगों को सभी विद्याएं और कलाएं सिखाई थी। कला कौशल में और भिन्न भिन्न विद्याओं में हमारा देश सिरमौर था, सबसे आगे था। हमारे देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए हैं और हमारे देश ने ही दुनिया को अनेक कलाओं और विद्याओं को सिखाया है। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश सुना रहा है। लोग जब युद्ध की बातें करते हैं तो हमेशा भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने शांति की कामना की है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखा है। इस क्षेत्र में दुनिया उनके नेतृत्व को सराह रही है, प्रशंसा कर रही है कि भारत शांति का प्रतीक है और वृद्ध भारतवर्षीय संसार का सिरमौर देश है। दूसरा है भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूति का अर्थ होता है कि संसार के वैभवों के जो साधन होते हैं वह। तो हमारे देश की धरती सोना उगलती है। हमारे देश में सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थ भारत में है और उनका पता या पता भारत ने ही लगाया है।
रेशमी वस्त्र बनाने की कला भी यही हमारे देश से ही विकसित हुई है और भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, कई वैभव के उपकरणों का और साधनों का उपयोग यही से आरंभ हुआ है। अनेक अवतारों ने, अनेक महान बुद्धिशाली विद्वानों ने यहाँ जन्म लिया है, इसीलिए कहा गया है कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। प्रश्न 6, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अधोगति, ऊर्ध्वगति, वृद्ध, युवान, पुरातन, नूतन, प्रथम, अंतिम, विस्तार, संकुचन, पुण्य भूमि, पाप भूमि, उत्कर्ष, अपकर्ष, उच्च, निम्न। शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिमालय, हिमगिरी, गंगा, भागीरथी, सुर नदी, देव नदी, गिरी, पर्वत, पहाड़, भूमि, धरती, धरा, वसुधा, विश्व, संसार, दुनिया, जगत, मदिरा, शराब, हाला। भाववाचक संज्ञा और विशेषण भी काव्य में है, वह भी आप अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।